जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का जाल लर्निंग इंस्टीट्यूट TIL में स्वागत है। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था में देख रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी के शासन के संबंध में। हमने देखा पहले 1776 का एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 संशोधन अधिनियम, फिर 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, फिर 1786 का संशोधन अधिनियम आया कानूनवाली के संबंध में, फिर 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक्ट 1773 का था। 1793 में आया चार्टर एक्ट, तो पहला चार्टर एक्ट था। 17 रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्ष बाद 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया। उस 1793 के बाद 20 वर्ष बाद 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया। 1813 के बाद 20 वर्ष, अगले 20 वर्षों बाद 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। 1833 का चार्टर एक्ट। इसके 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में हम देखेंगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था। इसमें पहली बात तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बार बार एक गलत क्यों गवर्नर लिख रहा। गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहला भारत के गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पहला भारत गवर्नर जनरल विलियम। पहले हम बंगाल में गवर्नर होते थे, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आए, जैसे बंगाल गवर्नर जनरल का आ जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति था, याद है कि भूल गए। बंगाल गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति वारिंग हेस्टिंग। नहीं कहो कि इतना तो हमें सर याद, वारिंग हेस्टिंग थे, ठीक। और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को का पद नाम चेंज करके 1833 में क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल। क्योंकि अब सिर्फ अंग्रेज केवल बंगाल में सीमित नहीं, पूरे भारत में फैल गए थे। तो गलत लगेगा ना, ये जिसके 10 घर हों उसे एक घर का मालिक बोला जाए, तो 10 घर को तो उसे बोला लगे, तो उसे पूरे भारत गवर्नर जनरल के नाम दिया गया। वो ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाला पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के परिणाम स्वरूप तब बंगाल गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मद्रास और भारत में कितनी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों जगह यहाँ गवर्नर होते थे, उसे गवर्नर जनरल कहते थे। इन्हें इन्हें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल बना दिया। तो इनकी बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियां समाप्त हो गईं, क्योंकि अब वो पूरे भारत का, तो वो विधायिका जो कानून बना पूरे पे भारत में लागू होगा। मद्रास और बम्बई गवर्नरों की
विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित। श्योर सी बात है, तो वो पूरे के पहले केवल बंगाल गवर्नर जनरल था, तो बंगाल के लिए कानून बनाता था। अब वो पूरे भारत का हो गए, तो अब वो तो विधायिका संबंधी कानून बनाएगा तो पूरे भारत में लागू होंगे, तो शक्तियों से वंचित हो गए। भारत के गवर्नर जनरल को भारत में विधायिका असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब ये तो कानून बनाएगा, ये पूरे भारत में लागू होंगे। वो 1833 के पहले, भाई इन्होंने पहले भी कानून बनाए होंगे, तो पहले के कानूनों को नियामक कानून कहा गया। नियामक कानून। और 1833 के बाद के कानूनों को, तो इस एक्ट के लागू होने के पहले 1833 के चार्टर एक्ट के पहले कानून को नियामक, 1833 के चार्टर एक्ट लागू होने के बाद के कानूनों को, बाद के कानूनों को, पहले के कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और बाद के कानूनों को एक्ट या अधिनियम। इसी एक्ट या अधिनियम कहा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतया समाप्त पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। अभी कहोगे ये कैसे सर, 1813 के एक्ट में बताया था। 1813 के एक्ट में एकाधिकार समाप्त किया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार था। अब इसका ये भी पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापारी के एकाधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया। अब इसका व्यापारी के एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, तो अब ये विशुद्ध रूप से कौन कंपनी विशेष रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गया। प्रशासनिक निकाय, क्यों अब इसका काम सिर्फ प्रशासन करना रह गया। मैं ये पूरा प्रशासनिक निकाय हो गया, क्योंकि अब इसका व्यापार से साइड कर दिया गया। ऐसे इसके बाद कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश राजशाही के उत्तराधिकारियों के विश्वास के जहाज शासन किया जाए। इसमें जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरियों जाने में तो भेदभाव होता था, वो खत्म कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में भेदभाव समाप्त कर दिया, एवं खुली परीक्षा
खुली परीक्षा करवाई जाने लगी। यानी खुली परीक्षा का अब सभी लोग, तो कोई भी हो वो परीक्षा दे से पास होगा और वो जॉब कर सकेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अब यहीं से होगा सिस्टम कि एक तो उससे मतलब विरोध स्टार्ट हो जाए कि इन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम इनके ऊपर विश्वास क्यों करें। और 1833 के एक्ट द्वारा 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया गया और 1833 के द्वारा ही एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। लेकिन ये विधि सदस्य पूर्ण सदस्य नहीं था, क्योंकि इसे मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये देखेंगे हम कि अगले 20 वर्ष वो कंपनी के शासन को, कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आगे देखेंगे अगले 20 वर्ष बाद अगला चार्टर एक्ट आएगा 1853 में। उसमें पीती तो ये पीती सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास 1833 का चार्टर एक्ट खत्म हो गया दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।